श्री शिवाय दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार धनतेरस के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 5 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे। धनतेरस का दिन बहुत ही बड़ा होता है और पूरे 1 साल बाद आता है, और इस दिन बड़ा दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन उपाय करने से आप बनोगे करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आए कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार धनतेरस के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार धनतेरस के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार धनतेरस के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार धनतेरस के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1-2024 मंगलवार धनतेरस के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय होता है।
के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार धनतेरस के दिन बस कोशिश कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी धनतेरस मंगलवार का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत कर है, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस धनतेरस मंगलवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। अब 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनि देव जी के से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा। आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में जितने सदस्य हैं कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने। आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है,
4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है? ना एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए। उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी रख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, ये शनिदेव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है, काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना? तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें कर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उलटी घूमे, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर हैं अपने 31वें उपाय की। अच्छा, 31वां उपाय जो है ये भी मंगलवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते आते हैं।
और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की साढ़े साथी रहती है, शनि ढैया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आप घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है, आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा न कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। मंगलवार धनतेरस के दिन ये उपाय आप जरूर करें, बात करें। अगले की तो दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है, शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहां कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस तरह से प्रचलित करना चाहिए? तो आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या बंधन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस तरह से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आप शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे कि माता जी को कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आपको कभी धन की कमी ना हो। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि संध्या दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है दान करें। अब देखिए, आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है, तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, कुल्ला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं, तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर भी पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो स्नान कर सकते हैं, जैसे कि गर्मियों के दिन है
तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शाम की पूजा में दीपक के समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को। तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 4:30 बजे भी सूर्यास्त हो जाता है। कभी कभी 5:30 बजे तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 बजे का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में का समय अलग होता है। इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें, ये तो बहुत मुश्किल होगा और ये ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करने। प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त तरह के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी तरह की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती है, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते तो समस्त तरह की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। और बात करें दूसरे दीप की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बात करें अगले दीपक की, शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रचलित करना चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तेल का उपाय करना चाहिए, या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव होता है उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है, या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं
उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है, उसका उपाय कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो तेल तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए, एक चीज का कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का उपाय हम पूजा में करते हैं, किसी भी तरह से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है, समृद्धि बनी रहती है। तो आप इनको जरूर लेकर आइए, क्योंकि यह महालक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। इसलिए इस दिन आपको 5, 7, 11 या 13 कड़ियां जरूर लेकर आना चाहिए। धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में, जहां पर आप धन रखते हैं, वहां पर रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। इस साल आपको कड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपने पहले से कड़ियां खरीद रखी है। अगली चीज है श्री यंत्र। जी हां दोस्तों, श्री यंत्र को भी हमारे घर में जरूर स्थान देना चाहिए। श्री यंत्र खरीदते समय इस चीज का ध्यान रखें कि सभी चिन्ह उसमें सही से अंकित हों। और जिस घर में श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा होती है, वहां पर हमेशा महालक्ष्मी का वास बना रहता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक प्राणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई थी। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और बिना लम्मी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं महालक्ष्मी को प्रसन्न कर एक बार फिर से पृथ्वी लोक पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले, तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो अब प्रसार ही नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ मुनि को अपने दिए। वशिष्ठा जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के बहुत ही दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने वशिष्ठ मुनि को साथ में लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे, परंतु फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूं। जब 4 शाम में मां लक्ष्मी जी की पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं में गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सुझा। उन्होंने कहा कि श्री यंत्र की साधना ही एकमात्र ऐसा उपाय बचा है जिससे मां लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देश से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके दीपावली के 2 दिन पूर्व, यानी कि 2 दिन पूर्व धनत्रयोदशी तिथि को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजा किया। पूजन समाप्त होते होते मां लक्ष्मी जी को वहां पर आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहां आना पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं चीज है 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 7 रुद्राक्ष की मां माला। इस दिन आपको जरूर अपने घर में खरीद कर लानी चाहिए। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष से अगर शिव जी का पूजन करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं या फिर उस माला से आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो आप अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको 7 मुखी जो रुद्राक्ष है वो जरूर खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर या फिर 13 दीपक घर के बाहर भी जरूर, जैसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं वस्तु है वह आपको लानी है
मिट्टी के दीपक जो कि आपको जरूर खरीद कर लेकर आने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। इस दिन आपको मां लक्ष्मी की और गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति भी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। हो सके तो मिट्टी की खरीद कर लाए, ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। परंतु यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना ला पाए तो धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। आप चाहे तो चांदी या सोने या पीतल की भी खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदी गई मूर्ति का पूजन आपको दीपावली की शाम को करना चाहिए। मूर्ति खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही महालक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को लेना है। खड़ी हुई अवस्था में बिल्कुल भी ना लें, वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे घर में धन का अभाव हमेशा बना रहता है। गणेश जी की खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। उनका वाहन जो मूषक है वह मूर्ति में जरूर बना होना चाहिए। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक जरूर होना चाहिए। महालक्ष्मी की मूर्ति में कमल का फूल विराजित हो ऐसा होना चाहिए। उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरते हुए अवस्था में जरूर होने चाहिए। ऐसी मूर्तियां घर में लाना सबसे ज्यादा शुभ समझा जाता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, परंतु आपको या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां हमें अपने घर में नहीं लानी चाहिए। आप चाहे तो अष्टधातु की मूर्ति भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो 10वीं चीज आपको खरीद कर लानी है वो है कुबर यंत्र। जिस घर में कुबरा यंत्र होता है वहां पर कुबर देव का वास होता है, साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में सुख समृद्धि और खुशियों को लाने के लिए होता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह भी इसी से दूर हो जाएगा और व्यापार में आपको कारोबार में खूब तरक्की बरकत देखने को मिलेगी। 11वीं वस्तु जो कि आपको इस दिन खरीदनी चाहिए वह है सोना, चांदी आभूषण या फिर कोई भी बर्तन। सब जानते हैं कि दिन बर्तन नौ के खरीदने का विशेष महत्व होता है। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जरूर ही खरीदने चाहिए। अगर आप कुछ नहीं ले सकते तो एक सिंपल से चम्मच ही खरीद कर जरूर अपने घर खरीद कर लाएं। इस दिन पुराने बर्तनों को बेचकर नए बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। आप टूटे फूटे बर्तनों को बदलकर नए बर्तन खरीद सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो आज के दिन केवल से संबंधित सामग्री भी आपको जरूर खरीद लेना चाहिए, जैसे जाकीरोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, खील, बताशा जिसे कहा जाता है, वो भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें जैसे कि व्रत कथाएं या फिर कोई भी हफ्ते में पढ़ी जाने वाली व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई किताबें जो होती हैं, हमारे धर्म के अनुसार पुराणों की जो बुक्स हैं वो भी आप इस दिन जरूर सकते हैं। तो ये थी 13 वस्तुएं जिन्हें आप धनतेरस के दिन जरूर खरीदें। इनमें से जो चीज आपके सामर्थ्य के अनुसार हो सके, कोई भी 1-2 छापा, 6 या 13 टोटल 13 वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार तो जरूर खरीदें। ऐसा कहा जाता है कि इन 13 वस्तुओं में मां लक्ष्मी की कृपा बसी हुई है। इन वस्तुओं को खरीदने पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहती है। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में तुरंत जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए ताकि आपके परिवार पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। इन 13 वस्तुओं को खरीदकर आप अपने घर में हर चीज में 13 गुना की वृद्धि कर सकते हैं। अब यकीन मानिए, धनतेरस के दिन आप कुछ भी खरीदने में अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो इस दिन थोड़ा सा गेहूं ही जरूर खरीद कर ले आइएगा या फिर थोड़ा सा साबुत धनिया ही खरीद लाए, परंतु आप अपने घर में कुछ ना कुछ इस दिन जरूर खरीद कर ले आए। कभी खाली हाथ मत आना। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सा वह फल है जिसे घर में लाने से हमारी जन्म जन्मांतर की गरीबी, दरिद्रता, जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और एक फल के बिना धनतेरस का व्रत क्यों अधूरा है, और अगर आप दिवाली के दिन व्रत रखें तो वह व्रत पूर्ण नहीं समझा जाएगा। इस फल के बिना साथ ही साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न भी नहीं होती है। तो भक्त गणों, धनतेरस के दिन कौन सी सामग्री खरीदने से क्या लाभ होते हैं और कौन से फल हैं जिन्हें आपको इस दिन जरूर खरीदना चाहिए।
जिस फल को धनतेरस के दिन लाए बिना हमारी गरीबी जड़ से समाप्त नहीं होगी, और अगर इस फल को ले आते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। सारी चीजें आज की इस खास वीडियो में आराम से बहुत ही अच्छे से समझाऊं, तो वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। कहा जाता है कि जो अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है, और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है, वीडियो को ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि यह ज्ञान आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आगे चलकर काम जरूर आएगा। परंतु ज्ञान हमेशा काम जरूर आता है। तो प्रिय भक्तगणों, यह गुप्त जानकारी देने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल समग्र ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब, पास वाला बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि और स्थान जरूर लिखें, क्योंकि राशि के अनुसार जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं हमेशा से कमेंट बॉक्स में ही बताती हूं, और आपका सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। तो सभी लोग इन चीजों को ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिए। कुछ चीजें जो है इनमें गुप्त चीजें भी होने वाली हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है झाड़ू का संबंध सीधे रूप से मां लक्ष्मी से समझा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी गरीबी को मिटाने का कार्य करती है, और झाड़ू से आप अपने घर का कचरा बाहर करते हैं। तो मां लक्ष्मी आपके घर से नेगेटिविटी, बीमारी, दरिद्रता, रोग, हर चीज को घर से बाहर कर देती है। इसलिए झाड़ू को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो धनतेरस के दिन कई सारे लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में झाड़ू खरीद कर लाते हैं। घर में झाड़ू खरीद कर लाना धनतेरस या के दिन सबसे ज्यादा शुभ समझा जाता है। कई लोग तो झाड़ू की परंपरागत रूप से पूजा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन सा झाड़ू का चुनाव करना चाहिए? क्या ये बात आपको पता है? फूल वाला झाड़ू ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक युक्त झाड़ू लेना चाहिए? तो याद रखें, कभी भी प्लास्टिक युक्त झाड़ू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है और यह लाभ भी आपको नहीं देता। वहीं आपको ये राहु का स्वरूप भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू आपको हमेशा फूल वाला ही लेना चाहिए। उठे हुए झाड़ू को ही आपको खरीदना चाहिए। आपको बाजार में ये आसानी से मिल जाएगा। और अब मैं आपको एक गुप्त चीज बताती हूँ। अगर आप झाड़ू की बीज में अगर 5 कौड़ियों को बांध देते हैं छुपा करके और उससे झाड़ू लगाते हैं, तो ये और भी ज्यादा शुभदायक का होता है, क्योंकि ऐसे में वह झाड़ू कभी भी मां लक्ष्मी को आपके घर से बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि आप सभी को पता है कि मां लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। वह कभी भी किसी एक घर में नहीं टिकती है। तो ये जो कौड़ियां है